जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने अभी मार्च 7 को घर पे सत्संग करवाया। संगत जी, ये दिन मार्च 7 गुरु महाराज ने 2 साल पहले चुना था, जिसमें संगत जी गुरु महाराज ने मेरे को बताया, मेरे मन में थॉट डाला कि तू महाशिवरात्रि पे घर पे सत्संग कर। 2024 में महाशिवरात्रि मार्च 8 को थी संगत जी। और जब मैंने अपने संगत परिवार में बात की तो उन्होंने बोला कि ये डेट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। तो संगत जी, मैं आई, घर के मंदिर में बैठी। उस टाइम मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मेरी आंखों से आंसू आए। गुरु महाराज का मैसेज आया, तो सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी, अगले दिन गुरु महाराज ने एक सत्संग में मेरे को डेट दी विच वाज मार्च 7। और संगत जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना चोला ना स्वरूप। अचानक से मेरी सिस्टर का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है सत्संग करने को, लेकिन मेरे पास चोला नहीं है। तो मेरे को बोलती है 15 मिनट दे। संगत जी, वो जो एक वीडियो भेजती है गुरुजी के चोले का, 2 भेजती है एक्चुअली, उसमें से एक वाइट चोले में होते हैं। मेरे को जो फ़ोन में भी मेरा गुरुजी का स्वरूप था वो वाइट चोले में था। मैंने उसको बोला कि ये बहुत सुंदर है। तो उसने कहा कि यहाँ पे किसी को सेवा मिली हुई है गुरुजी के स्वरूप की, मैं तेरे को सब कुछ भेज दूँगी। संगत जी, 5 दिन का टाइम था। थर्सडे को सत्संग था और उसने वहाँ से फेडेक्स कराया। अब यूएस में आते कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं जिससे वो डिले भी हो सकता है। अब थर्सडे को ही सत्संग है, थर्सडे को ही दिखा रहा है। संगत जी, संगत परिवार में सबने कहा कि आप बोरो कर लो, लेकिन मुझे लगा कि गुरु महाराज आएंगे। और संगत जी, जो डिलीवरी थर्सडे की थी वो वेंसडे को प्रीपोन्ड हुई। मैं कड़ा प्रसाद बना के बस मैंने स्टोव बंद ही किया था और डिलीवरी आ गई। गुरुजी आ गए संगत जी, और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। और संगत जी, अभी वही हुआ कि अब भी गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया, बहुत ब्लेस सत्संग। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज ने क्या क्या चेंजेस किए हमारी लाइफ में, मैं उसका बखान कर ही नहीं सकती शब्दों में, क्योंकि संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स तो अपार हैं। हर जगह उन्होंने चीज़ों को ठीक किया। संगत जी, एक फ्रेंड हमारे जिनको सत्संग में गुरु महाराज ने इनवाइट भिजवाया था, वो सत्संग के दौरान तो नहीं आ पाए। सत्संग ख़त्म होने के बाद जब सब संगत चली गई, गुरु महाराज उनको लेके आए और संगत जी उतना ही प्रसाद बचा था कि वो खा सकें। उनके लिए ही गुरु महाराज ने रखा था। संगत जी, वो बता रहे थे कि उनका अभी एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। एक और चीज़ जो उन्होंने बताई कि उनका बहुत सारे संगत जी उनको सिम्टम्स हो रहे थे, डिजीनेस और हेडेक्स।
संगत जी उन्होंने सारे टेस्ट कराए, उनके टेस्ट भी सब नॉर्मल आए। और उनकी वाइफ जो जॉब ढूंढ रही थी, वो सत्संग के बाद उनका इंटरव्यू हुआ एंड देन शी गॉट अ जॉब। अब ये सारे सत्संग उनके साथ हुए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी। बट गुरु महाराज ने अपने दरबार में अपने सामने ही उनसे ये सब बुलवाए। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, ताकि संगत जी उनको पता चला कि ये गुरु महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं जो उनके ऊपर बरस रही हैं। सो शुक्राना शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। इतने संगत जी गुरु महाराज खाली हमें नहीं, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, दूर दूर तक हमारे कोलीग्स सबको ब्लेस करते हैं। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी एक बार हमारी नेबर जस्ट हमारे घर मैंने जस्ट उनसे मेरी ऐसे ही बात हुई गुरुजी के बारे में एंड देन वो सत्संग में आई, उन्होंने चाय प्रसाद लिया और वो चली गई। संगत जी अगले दिन उनकी टूथ की सर्जरी थी, विच आई डोंट नो, बट गुरु महाराज ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी, तभी बुलाया और उससे भी वो रिकवर हो गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी हर पल वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर पल हमारी अराउंड एक सुरक्षा कवच उन्होंने बनाया हुआ है। एक और चीज़ जो गुरु महाराज ने संगत जी मुझे बताई है, वो मेरे दिमाग में आ रही है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि हम ये मंत्र कर लें, वो मंत्र कर लें, लेकिन संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है, वो मंत्र सर्वोपरि है। सो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सर्वोपरि है। और संगत जी हमें बस एक ही मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा बेड़ा पार है, बिकॉज़ यही मंत्र गुरु महाराज द्वारा हमें दिया गया है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज मंगलवार वाले दिन का, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। शुक्राना 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 मेरे दाता, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना। हो सकता है वो हमारे काबिल नहीं था और हम वैसे ही उन चीज़ों के लिए रोते हैं, मगर नहीं, गुरुपा समझ आ चुकी है आपकी बेटी को, उसके पीछे ही हमारी भलाई है। बहुत देर में कनेक्ट किया, मगर किया तो बहुत अच्छे से किया है। गुरुपा दाता सबर करना सिखाया अपने दिल से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और अब तो सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया है। अगर कोई काम नहीं भी बनता, 2 मिनट की उदासी होती है, मगर उसके पीछे हमारी भलाई होती है। मैं फिर से कहती हूँ, गुरुपा जो किया होगा अपने अच्छे के लिए किया होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। बहुत दुख भी होता है जब कोई कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मगर नहीं, उसके पीछे भी हो सकता है हमारे लिए अच्छा ही था। आगे जाके हमें समझ आएगी, अभी हमें समझ नहीं आ रही। हम इतने महान नहीं हैं कि हम गुरुपा की लीला समझ सकें, मगर इतना तो पता चल गया है कि जो गुरुपा करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। जो अरदास लगी हुई है और वो लेट हो रही है और वो अभी तक पूरी नहीं हो रही, उसके पीछे भी हमारे लिए ही भलाई है। हो सकता है नहीं होगी वो अरदास पूरी, तो भी हमारे लिए भलाई होगी। और मैंने अपने आप को इतना समझा लिया है कि जो काम नहीं बन रहा उसके पीछे हमारे लिए भलाई है। गुरुपा ने ही वही हमारे लिए करा है, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो दिया है, जो वापस आ रहे हैं लौट के रिश्ते, वो गुरुपा कहते हैं कि उन रिश्तों को दूर रहना ही तेरे लिए थोड़े टाइम के लिए ठीक था, और अब वो तेरे लाइफ में धीरे धीरे सब वापस आएंगे। और
उनको मैंने ही भेजा है, उनको तू माफ़ कर, बाकी मैं देखूँगा। तो वही रिश्ते वापस आएंगे जो तेरे लिए अच्छे होंगे। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बहुत पॉजिटिव मैसेज बख्श रहे हैं मेरे दाता अपनी बेटी को, और बहुत घर के लेके मैसेज आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि तेरे परिवार पे संकट आने वाला है, और मैंने तेरे शुक्राना करने से ही उसको कष्ट टाल दिया। तो गुरुपा उस कष्ट को टालने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, बहुत पॉजिटिव ही पहले से आ चुकी है घर में, और आए दिन बेटे को बहुत परेशानी होती थी, पता नहीं क्या चीज़ उसके ऊपर हावी होती थी, मगर गुरुपा ने अब बिल्कुल उसको ठीक कर दिया है, और वो इस समय बिल्कुल ठीक है। गुरुपा दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज का, जो कि मैंने उसको सब कुछ अपने पाँव पे छोड़ दिया था, मगर वो अपने दोस्त को बुलाता था, क्योंकि उसका दोस्त मैया रानी को मानता है। तो जोड़ने वाले भी हमें गुरुपा ही हैं मैया रानी से, क्योंकि पहले बहुत जाना था मंदिर कालका मैया, अब बिल्कुल बंद कर दिया था, मगर फिर 1 साल से गुरुपा ने काली माता से जोड़ा। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा का मैसेज आता है कि काली माता ही बड़े क्रोध में है, और जो तेरे घर के ऊपर हाथ डालेगा काली माता ही उसको बड़े गुस्से में बैठी हैं, और उसका विनाश काली माता ही करेंगी, और काली माता का ही तेरे घर में पहरा है। और मेरा तो मेरे गुरु महाराज और मेरी मैया रानी का जब पहरा मेरे घर में बैठा हुआ है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो मेरे बेटे को गुरुपा और मेरी मैया रानी ने ही ठीक किया है, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दाता को के घर में परिवार को लेके कष्ट, गुरुपा कहते हैं बड़े से बड़ा कष्ट मैंने तेरे घर का टाला है, और पता नहीं अब तक तेरा घर बसता ही नहीं। तो गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, मेरा पीछे तक मकान है, 2 साइड का है मकान, 2 साइड ओपन है। तो जो पीछे की साइड मैं यूज़ नहीं करती, पीछे कमरा और बालकनी है, बालकनी में मैंने कूलर वगैरह रखे हुए थे। तो बीच में मेरा मन हुआ लो मैं सफाई करवा दूं पीछे की थोड़ी सी, क्योंकि मुझसे तो होता ही नहीं है, छोटा बेटा करता है या बड़ा। तो मैंने छोटे बेटे को बोला, मैंने कहा इतना कबाड़ हो रहा है, इसको साफ़ कर दे, थोड़ा वो साफ़ हो जाएगा। कबूतरों ने बहुत थोड़ा गंदगी मचा देते हैं संगत जी। तो पीछे की साइड कबूतरों ने बच्चे दे रखे थे, और मैंने कहा उनको हाथ मत लगा, उनको उस साइड रहने दे और इधर इधर आगे साफ़ कर दे। तो देखा संगत जी, कूलर के पास कबूतर मरा हुआ मिला, जो कि मेरे पा का मैसेज भी आ रहा था तेरे कष्ट दूर करूँगा। तो गुरुपा ने उस कबूतर को के ऊपर वो कष्ट दे के हम लोगों की जान बचाई, और मुझे बहुत अफसोस है कि वो कबूतर मर गया और मेरे कष्ट दूर करके गया है वो। तो उसके लिए मैं दाता का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का करती हूँ, जो कि उस कबूतर के रूप में कष्ट लेके जाने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना उस कबूतर का भी, जो हमारे कष्ट दूर करे, कष्ट लेके गया। और बहुत अफसोस होता है जब कोई जानवर पक्षी मर जाता है। तो मैंने फिर उसको एक बिल्कुल संगत जी बिल्कुल ख़त्म ही था, ना उसमें उसका मांस बचा था और ना उसके पंख ही पंख नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल सूख चुका था। मैंने काफ़ी दिनों का होगा मरा हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मेरे दाता दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले चूहे बहुत हो गए थे घर में, और मेरे से गलती हुई थी, मैंने दवाई डाली, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी और मैंने कहा गुरुपा चूहे आप ही इसको दूर करो घर से, बहुत गंदगी फैलाते हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक तो चूहे आए ही नहीं घर में, और अब फिर 2 चूहे आने लगे थे घर में, और बड़े बड़े चूहे होते हैं, और पता नहीं कहाँ से खिड़की वगैरह से आ जाते हैं। नाली के चूहे होते हैं, गंदगी भी मचाते हैं और मुंह भी मार के चले आते हैं चीज़ों में। तो बड़ा गंदा सा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने एक चूहा, मैंने कोई दवाई भी नहीं रखी थी संगत जी, कुछ भी नहीं रखा मैंने। तो मैंने गुरुपा को ही बोला, मैंने कहा गुरुपा फिर से चूहे आ गए और गंदगी मचाएंगे ये। और वही हो रहा था, सामान लेके इधर उधर निकल जाते थे, कोई चीज़ रखो तो नहीं मिलती थी, कभी गैस के नीचे कभी अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो देखा तो अगले दिन वो चूहा मरा पड़ा मिला मुझे सवेरे। तो मेरे दाता ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है उस चूहे
ऊपर देके, और मुझे नहीं पता मेरा कौन सा कष्ट मेरे बच्चों का, अंकल का कष्ट उसके ऊपर दिया, और मेरे दाता का उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और मगर फ़ील बहुत होती है, मगर मैंने अब क्या दवाई भी नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने पहले दवाई रखी थी। उसके लिए मैंने गुरुपा से दिल से माफ़ी मांगी और गणपति महाराज से, और फिर से माफ़ी मांगती हूँ। फिर वो चूहा उठा के मेरे बेटे ने और बाहर डाला और कूड़े की थैली में। तो अब फिर एक चूहा आया हुआ है, मगर मुझे नहीं पता, मेरे गुरु महाराज अपने आप देखेंगे वो कौन से कष्ट लेके जाना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे दाता बैठे हैं, अपने आप देखेंगे। मैंने बस अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने पा का। और शीतला अष्टमी है, और आज शीतला माता का दिन है, और माता सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपनी आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कुल देवी को लेके कि तेरी कुल देवी नाराज़ है। मुझे नहीं पता मेरे से कौन सी ऐसी गलती हुई है, और मैं अपनी जब भी मैं अपनी कुल देवी का, हो सकता है जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो जो हमारी मैया रानी हमसे नाराज़ हैं, तो मैं मेरी कुल देवी हिंगलाज माता, मेरी हिंगलाज माता पाकिस्तान में है वैसे उनका मंदिर, और दिल्ली में मैंने यूट्यूब में सर्च भी करा था, तो गूगल पे सॉरी, तो नारायणा में कुल देवी हिंगलाज माता का मंदिर है हमारा। तो गुरुपा और मेरी मैया रानी ज़रूर भेजेंगे मेरे पाँव, मेरी मैया रानी ज़रूर बुलाएंगी, तो दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगी। उनकी बेटी गुरुपा का मैसेज आया कि अपनी कुल देवी के दर्शन करके आ, तो मेरे दाता आप ही भेजने वाले हो, और जो भी क्षमा मैं अपनी गलती मानती हूँ, बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, परिवार की तरफ से जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना। मेरी कुल देवी, मेरे कुल गुरु, मेरे गुरुपा, मेरी मरघट वाली काली माता, मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी बच्चों से कालका मैया माफ़ कर देना, मरघट वाले बाबा माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैं बस अपने सभी पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे भी थोड़ी बातें निकल जाती हैं मुझसे गुस्से में, जब अंकल उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश बहुत करती हूँ ना बोलूँ। मेरे पितरों, जाने अनजाने आपकी बेटी से कुछ भी गलत निकला तो उसके लिए दिल से सॉरी। प्लीज़ अपने बच्चों को माफ़ कर दो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो ना अपने बच्चों पर, दिल से सॉरी। तो संगत जी, हमसे जाने अनजाने ही गलती हो सकती है, हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करते, और कोई पता नहीं कौन सी गलतियों की सज़ा हम लोगों को मिल रही है या मिलती है, मुझे नहीं पता। मगर मैं तो अपनी तरफ से दिल से सॉरी, और जाने अनजाने मैं सोचती भी नहीं हूँ कुछ गलत करने की, ना गलत सोचती हूँ ना गलत करती, ये पा जानते हैं। मगर पता नहीं फिर भी क्यों नाराज़ है हमारे पितर, हमारी कुल देवी, मुझे नहीं पता। और जाने अनजाने हमसे भी जो गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ मैं आप लोगों से, सबसे। और मैं अपने पा का शुक्राना करना चाहती हूँ जो एक एक पल हमें बख्श रहे हैं। गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर वक्त हमारी गुरुपा रक्षा करते हैं, हमें रोज़ हमारे जीवन की दात बख्शते हैं। मेरे दाता महाराज शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, हमारे कष्ट दूर करते हैं। और अब घर में सुख शांति भी है, थोड़ी होती है मगर नहीं, पहले की तरह नहीं है। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। और बच्चों का और अंकल का काम भी गुरुपा ने बख्शा है, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बस जो कर रहे हैं गुरुपा आप ही कर रहे हैं, और इस घर से जो भी नेगेटिव है वो आपने ही दूर करी है। गुरुपा कहते हैं अब तेरे घर में कोई नेगेटिव ही नहीं है, और बस मैं बैठा हूँ, अपने आप देख लूँगा, तू मंत्र जाप बढ़ा और अपना शुक्राना करती चल, और बाकी जो मुझे करना है मैं अपने आप देखूँगा। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और बहुत से सत्संग होते हैं संगत जी, मेरे तो दिमाग से ही निकल जाते हैं, और मुझे गुरुपा ओम रूप में दर्शन दे रहे हैं, चंदन तिलक में और सब रूप में। तो गुरुपा ने बोला कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा और तेरी कष्ट दूर करूंगा, तेरी अरदास ज़रूर पूरी होगी। तो उसके लिए गुरुपा जो आपकी रजा हो, जैसा आपने चाह, जैसा आपने करना, जब मर्जी करना मेरे दाता, बस सब्र की दात बख्शना। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बस गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा, बस अंग संग सहाय रहना गुरुपा, नाम की दात बख्शना मेरे दाता, और हमेशा हाथ थामे रखना मेरे गुरु महाराज। दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।
अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा। और अब मैं अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। आप हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव मैसेज दे के हिम्मत बंधाते हो अपने बच्चों की, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। और अपने सब बच्चों की अरदासें पूरी करना मेरे दाता, जो आपसे आस लगा के बैठे हुए हैं, जो आपके आगे अरदास लगा के बैठे हैं। और मेरे दाता अपनी बेटी को अमृत वेला जगाने की हिम्मत बख्शो। बहुत कोशिश करती है, नहीं उठ पाती, उसके लिए आप ही हिम्मत बख्श सकते हो गुरुपा, और नहीं तो नहीं कुछ कर पाएगी। दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। हेलो राज अंकल, मैं अपना सत्संग आपके चैनल पर पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं कनाडा टोरंटो में रहती हूँ और मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। साथ संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं राज अंकल जी, मेरा ये शेयर आप कर देना। सत्संग, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे। गुरु जी, आप मुझे और मेरी फैमिली को वेरी लॉन्ग टाइम से ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाते आ रहे हैं। उस बात का मैं शुक्राना कर रही हूँ। हर पल आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। शुक्राना गुरु पिताजी। आप रोज़ पॉजिटिव मैसेज भेजते हो यूट्यूब संग चैनल पर। शुक्राना गुरु जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरे और सभी गुरु जी की संगत के सभी कार्य पूर्ण हो, सफलता उन्नति प्रदान हो, कठिनाइयों को दूर करो, बल बुद्धि ज्ञान धन प्रदान करो, सब कुशल मंगल हो, सभी को अपना आशीर्वाद दो, सुख समृद्धि शांति हो, नेगेटिव विचारों का नाश करो, अपनी भक्ति का दान बख्शो। शुक्राना गुरु जी, हमारी बाह पकड़ने का, हमारे अंग संग रहने का, हमारी सुरक्षा करने का। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे सासंग जी माफ़ करना। अमृत वेला करवाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल जी, जब ये आप शेयर कर दो तो मुझे एक मैसेज पर कर देना कि इट्स डन। थैंक यू एवरीवन। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी महाराज मुझे मंदिर ले गए थे। सुबह मैंने भोले बाबा को वहाँ जल ही चढ़ाया, और क्योंकि पता नहीं मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी टांगों में दर्द था और पता नहीं मन भी ठीक नहीं था, तो मैं बस जल चढ़ा कर आ गई थी। घर पे भी मैंने आज पूजा करी। 2 दिन से मैं पूजा ही नहीं कर पा रही थी,
तो क्योंकि संगत जी एक तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो गुरुजी को बोल रही के बारे में बोल रही थी कि तेरे गुरुजी ने क्या किया तेरे लिए। तो मैंने उसको कहा तुझे क्या पता कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या किया। आज जो मैं जी रही हूँ, जो मैं सांसें ले रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी चल रही है, वो सब गुरुजी महाराज की कृपा से ही चल रही है। और गुरु महाराज ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। तो संगत जी फिर थोड़ी सी वो बहस करने लगी। फिर मैं तो बहस में गुरुजी ने कहा बहस तक उसी से करनी नहीं। तो संगत जी कल क्या हुआ, कल हम जो एक कॉमन फ्रेंड है वो उसकी लड़की का बर्थडे था, तो उसके लिए वो लंच पर ले गई हमें। वहाँ संगत जी पता नहीं वो कुछ जो दूसरी वाली लड़की थी जो मेरी फ्रेंड थी, वो पता नहीं कुछ ऐसे उसने बोला काम कुम को लेकर और कुछ, क्योंकि अब थोड़ा सा वो डिफरेंट हो गया है, थोड़ा उसके पास पैसे भी हैं, आगे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें ईगो भी है और कभी अपनी मतलब अपने को नीचे नीचे झुकाती नहीं है हर चीज़ में, अपने को मतलब ऐसे उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। तो कल मैंने ऐसा फील किया उसमें, क्योंकि वो हर बात में गलत ही ठहरा रही थी, गलत ही जैसे बोल रही थी और थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी हो रही थी, मतलब हर चीज़ को। क्योंकि संगत जी उसको लग रहा था कि कोई भी काम हो कर लो, बस हाँ कर दो। अब संगत जी सारा कुछ देखना पड़ता है। मैंने हाँ तो कर दी, पर अब ये चीज़ है, वो कहती कि हाँ कर दी आपने, पर देख तो लो, सारा कर तो लो। पर बहुत सारी चीज़ें थी, फिर मैं भी इरिटेट हो गई थी, मैं घर आ गई, मेरा मूड भी ख़राब हो गया था। पर मैंने गुरुजी की जोत जगाई, मत्था टेका गुरुजी को। और फिर संगत जी आज भी मैंने सुबह उठकर गुरुजी का जोत जगाई और मंदिर भी गई। गुरुजी के मैंने सत्संग भी सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग मेरी मर्जी से ना तो कोई कर सकता है ना ही सुन सकता है। तो क्यों गुरुजी बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरे कष्ट कम होंगे। और संगत जी मेरे ना लेग्स में बड़ा पेन हो रहा था, फिर गुरुजी ने ही मुझे विटामिन डी की टैबलेट खाने के लिए बोला और मैंने खाई, तो उससे संगत जी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ। लेग्स में नहीं तो बहुत पेन हो रहा था। तो हो सकता है कि क्योंकि हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे में विटामिन्स की कमी है तो मल्टीविटामिन ले ले। तो संगत जी गुरुजी ने भी मुझे सत्संग जो सुनवाए हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही सत्संग कर रही हूँ, मेरे से रिलेटेड सारे सत्संग थे। तो संगत जी उसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज माफ़ करना गुरु महाराज कि मैंने आपके सत्संग नहीं सुन पाई। और बाकी तो मैं आपने जो बोला है कि जपजी साहिब का पाठ तो मैं और सुखमनी साहिब का पाठ और काली चालीसा और मंत्र जाप तो मैं कर ही लेती हूँ। मंत्र जाप सारा दिन तो नहीं करती हूँ, मंत्र जाप मैं कभी 1 घंटे का लगा लेती हूँ, कभी अब 15-20 मिनट्स का भी लगा लेती हूँ, पर सुनती ज़रूर हूँ। तो महाराज उसके लिए शुक्राना है। महाराज मैं शिव पुराण आज पढ़ूँगी। शिव पुराण 2 दिन से नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि वो आकर बैठी थी, तो फिर अब मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं कहती कि मैं जाके जोत जगानी है, फिर वो थोड़ा सा इसलिए मैंने जो है नहीं पढ़ पाई। तो उसके लिए गुरुजी से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं गलत कर रहे हैं और गलत चालें भी चल रहे हैं। तो काली माता बहुत गुस्से में है और वो तो माता रानी कह रही है कि बस अब जो है ना मैं उनको अपने आप ही देख लूँगी और बस तुम जो है उनका कहने का मतलब तुम अपना जो है सिमरन करते रहो और सब कुछ माता पर छोड़ दो। तो माता रानी ही अब जो है
माता रानी और गुरुजी महाराज ही अब देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि जो काली क्रियाएं या जो भी कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर रहे हैं वो तो गुरु महाराज और माता रानी ही देखेंगे। क्योंकि शिव और शक्ति हैं वो, तो दोनों देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर सुधरते हैं तो सुधार दो भगवान, क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर नहीं सुधरते तो आप खुद देख लो कि उनके साथ क्या करना है महाराज, क्योंकि उन्होंने हमारा घर ख़राब कर दिया है महाराज। क्योंकि मेरा पति अब अपने घर बैठा हुआ है, मैं इधर बैठी हुई हूँ, तो महाराज वो मेरे से गुस्से होकर चला गया है। तो महाराज मैं यही चाहती हूँ कि मतलब जो ये काली क्रियाएं कर रहे हैं इनको रोको महाराज, ये घर ख़राब कर रहे हैं। और मेरा पति जल्दी घर वापस आ जाए, उसको सद्बुद्धि दो। और महाराज उसके काम में बरकत पाओ, वो यही काम करे महाराज, ऐसी दात बख्शो। और मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना है महाराज, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भांजे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। महाराज मेरे भांजे का ना वो स्कूटी बेचारे की ख़राब हो गई है, तो उसमें वो फ़िल्टर सा वो इतना महंगा पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा कम रिजनेबल प्राइस में उसको दिला देना महाराज, उसके अंग संग सहाय रहना। और बच्चे की स्कूटी ठीक कर देना। वो बच्चे के पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो खर्च कर सके, वो उसने अपने बिज़नेस में लगाने थे, पर उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। तो महाराज आप उस बच्चे की रक्षा करना, उसका साथ देना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है गुरु जी, आप ही ने मुझे पूरी ऊर्जा दी है गुरु जी, मेरे शरीर को स्वस्थ किया है और घर में शांति बरकरार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप पूरे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेकर अदृश्य रूप में आप बहुत सारी कृपा बरसा रहे हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, कल गुरु जी एक लाइव सत्संग मैंने सुना और गुरु जी मुझे अपने बचपन से ही मेरे ऊपर क्या क्या कष्ट आए और वो गुरु हमारे गुरु निहार रहे थे। संगत परिवार जी, गुरु जी कहते हैं तू साइकिल सीखते समय तू गिरती थी, तब मैं देखता था, फिर से तू साइकिल पर बैठकर कोशिश करती थी। एक बार तेरे हाथ पैर पूरे फूट गए थे, वो भी मैंने देखा था। तो संगत परिवार जी, ये बात एकदम सत्य है। उस टाइम में आज जब मैं 55 साल की हूँ, तो मैं जब 9th 10th में 7th 9th 10th में थी, तब मैं उस टाइम लेडीज साइकिल नहीं थी, जेंट साइकिल थी मेरे पिताजी की, और हमारी एयरफोर्स की कॉलोनी थी, और दोपहर के वक्त हमारे पिताजी आराम करते थे, और तभी मैं उनकी साइकिल लेकर बाहर निकलती थी और मैं सीखती थी संगत परिवार जी। एक बार मैं बैठ गई और वो जेंट साइकिल, उसमें बीच में डंडा था
और मैं ऊपर से ऐसे करके, वो पहली बारी मैं पैडलिंग कर रही थी ऊपर बैठकर सीट पर, और मैं ज़ोर से गिरी और मेरे हाथ पैर पूरे फूट गए थे। और हमारे पिताजी का ऐसा स्वभाव है कि हमें थोड़ा भी लगता था तो वो बहुत गुस्सा करते थे, और मुझे सीखने की बहुत चाह थी। मैं वो उस टाइम मैं गिरी ज़ोर से और मुझे लगा भी, मगर फिर भी मैं प्रयत्नशील रही और मैं फिर से वो साइकिल सीखती रही। मेरी जख्म ठीक होने के बाद मैं फिर से वो साइकिल सीखी मैंने, जेंट साइकिल, संगत परिवार जी। और डर भी लगता था और सीखने की चाह भी थी। मैं गिरी मगर मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे गुरु पावा संभाल रहे थे। और ऐसी कड़ी मेहनत से, और मुझे बखान करना नहीं है, मगर बचपन बहुत अच्छा रहता है संगत परिवार जी। हर चीज़ की उमंग रहती है, अपने माँ और पिताजी का प्यार रहता है और सब कुछ मिलता है। वो कोशिशें, छोटी छोटी कोशिशें कितने काम आती है। मैं जब कॉलेज जाने लग गई तब मैं 15-15 किलोमीटर मैं पैडलिंग करती थी, कॉलेज में जाना आना, 11वीं 12वीं में। तो शुक्राना गुरुजी, उस टाइम मुझे ऊर्जा देने के लिए आप ही थे मेरे अंग संग गुरुजी। तो शुक्राना उस बचपन के लिए भी, शुक्राना हर कठिनाई से मुझे हिम्मत से आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना। और संगत परिवार जी, वो कल एक सत्संग सुना, उसमें इतने दुख भरी वो संगत जी है, और उनका साथ कोई देता नहीं है घर में, और उनके ऊपर पूरा काम का लोड है और शरीर भी साथ देता नहीं है। तो उस संगत के लिए मैं गुरुजी आपके लिए आपके चरणों में अरदास करती हूँ। गुरुजी, आपने जैसे मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, मेरे बुरे कर्म काट कर आपने ब्लेसिंग्स दी है, वैसे ही उस संगत जी को भी आप संभालिए गुरुजी। रो रो के बोल रही थी, अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। तो गुरुजी, सब औरतें, सब बहू बेटियां, सब आप ही की ब्लेसिंग से चल रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे ऐसा सत्संग सुनाते हैं, तू तो फकीर है, मैं तू फकीर है। तो हाँ संगत परिवार जी, फकीरी का अर्थ है, इसका मतलब अभी तो तेरे पास कुछ न, इतने दुख सह लिए और सुख भी देख लिए, और हाथ भी खाली है और सब कुछ खाली है, मन खाली है और सब कुछ खाली है, और गुरु कृपा बस बरस रही है। तो क्या चाहिए, अपने पात्र पूरा खाली हो जाना चाहिए, और मन सबसे खाली होगा। सब कुछ देखने के बाद ही तो मन खाली हो जाता है अपने आप ही, और वो गुरु कृपा से ही होता है। तो गुरु जी, आपने मुझे फकीरी का अर्थ भी समझा दिया अच्छी तरह से। फकीरी मतलब बेफिक्र, बेफिक्र हो गई गुरुजी मैं आपको पाके। कोई फिक्र नहीं रही, कोई चिंता नहीं रही। दुख मुझे सिर्फ इसी बात का रहता है गुरुजी, कि जिन लोगों के लिए मैंने पूरा जीवन जो सत्यनिष्ठा और प्यार, मैं गुस्सा होती हूँ गुरुजी, वो एक बुराई है मुझ में। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? तो गुरुजी, थोड़ी अभी इस उम्र में थोड़ी तो इच्छा रहती है कि अपने बच्चे को जो पाला है, जो आपने ही दिया, आपका ही कृपा प्रसाद है, उससे ही थोड़ी अपेक्षा रखती हूँ कि थोड़ा मुझे संभाल ले, मुझे आधार दे, मुझे मीठे बोल से संभाले। मगर उसको वो नहीं आ रहा है गुरुजी।
वो जिम में जाकर बहुत ताकत बढ़ा रहा है गुरुजी। मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता है आज मुझे। वो फूड वो और उसका जो जिम का टाइमिंग है वो भी दोपहर का टाइमिंग है गुरुजी। सुबह के टाइमिंग में वो जाता नहीं है, ना शाम के टाइमिंग में जाता है गुरुजी। पूरा सबका 4 लोगों का जो खाना है हमारे घर में, वो सब अलग अलग टाइमिंग में चल रहा है गुरुजी। सबको अलग अलग मुझे खाना बना बना के और परोसना पड़ रहा है। मेरी आपने जो ऊर्जा दी है मुझे, मैं उसी ऊर्जा से काम कर रही हूँ, उसी लिए बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो आज मैं ब्लैक मैजिक की वजह से आज मैं बेड पर होती। आपने मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए हैं गुरुजी कि तेरी हालत इतनी ख़राब होने वाली थी, और वो मैंने तेरे को ब्लेस की है और 360 घुमा दिया है। और तू आराम से रहे, नाच गा और बेफिक्र रहे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार जी की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, सबको ब्लेसिंग्स मिले, सबको टाइम मिले गुरुजी आपके चरणों में बैठने के लिए। और क्या है गुरुजी इस जीवन में, सबके दुख कष्ट कम हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे एक आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करना है। संगत परिवार जी, जब वो ये आकाश का पापा फॉरेन गया मुझे और बच्चे को छोड़ के उस घर में, तो वो घर आज 30 साल, आज 28 साल हो गए। उस घर का मेरे पास इतना ही है और ये ले और मैं मुझे छोड़ दे। तो ठीक है, मैं मुझे लगा 2-3 साल गुस्सा कम हो जाएगा और वो वापस आ जाएगा उस घर में। मैंने 3 साल बच्चे को लेकर मैंने पढ़ाया लिखाया और मैं रहती रही। 3 साल तक मैं अकेली रही उस 2 BHK के घर में, और वो नहीं आया। वो दूर दूर रहा और बाहर बाहर ही कहाँ कहाँ नौकरी वगैरह करके रहा संगत परिवार जी। और घर का कुछ मेंटेनेंस के लिए खर्चा भी नहीं दिया और कुछ नहीं। और संगत परिवार जी और गुरु जी, आज आप ही बताइए वो घर किसका है। आज वो उसको एक झोपड़ा समझकर वो छोड़कर फॉरेन भाग गया था गुरुजी। और अभी उसने लड़के को मेरे विरुद्ध उस प्रॉपर्टी के लिए वो तैयार कर रहा है। हमारे रिलेशन में वो खोट निर्माण कर रहा है गुरुजी। आज 1 हफ्ता हो गया, वो लड़के को कांटेक्ट करके भड़काता है और मेरा वो कुछ मेरा अस्तित्व वो जीरो समझ रहा है। लड़के को उसने लालची बनाया है गुरुजी, उसको अहंकारी बनाया है गुरुजी। कार देकर उसको उसने जो जो एज के हिसाब से जो वस्तुएं पेरेंट्स लोग ने देनी चाहिए वो उसने नहीं किया है गुरुजी। उसने 12th में उसको एक हेवी मोटरसाइकिल लेकर दी है गुरुजी ट्यूशन जाने आने के लिए, जब उसके पास लाइसेंस नहीं था गुरुजी। ये सब प्रॉब्लम्स गुरुजी मेरे ही कंधे पर क्यों आ गई गुरुजी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो लड़का सुनता सुनता नहीं। मैं शांत रहती हूँ गुरुजी। जिम बढ़ाकर वो ताकत बढ़ाकर हमको दिखाता है, उसका पिताजी भड़काता है। उसने उसको गलत राह में डालने की पूरी पूरी कोशिश की है। हमको ये सब पुलिस वगैरह इसका लफड़ा अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, मगर ये लड़का पिताजी के बेवका में आ क्या क्या करता है। उधर से कभी काली क्रिया आपने ओली तक कुछ नहीं होने दिया। अभी फिर से वो नेगेटिविटी उस पर छोड़ते हैं, कांटेक्ट करते हैं।
गुरुजी, वो घर का फैसला आप ही कीजिए। इस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। इसने 28 ईयर्स में जो जो नहीं करना चाहिए था वो सब सब किया है गुरुजी। बीच में आपने उसको अच्छी तरह से उसका एक गुण जो है वो बाहर निकाला था, उसने वो पूरा बंद करके रख दिया गुरुजी। उसका करियर ब्लॉक किया है, उसकी बुद्धि को खराब करते हैं। मैं सब कर रही हूँ गुरुजी, मगर उसको दया नहीं आती है गुरुजी। उसको दया नहीं आती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वो लोगों के पास बहुत पैसा है, फिर वो हमारा छीनने के ऊपर क्यों? अभी उनको कुछ रहा नहीं है। अभी जीवन में शराबी आदमी को, शराब का दूत, नशे में दूत आदमी अपने लड़की को क्या पढ़ाए, क्या अच्छी सीख देगा बताइए गुरुजी आप। ऊपर से घर वाले लोग, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि अच्छे लोगों को सभी लोग कुचल डालते हैं, सिर्फ आप ही बचाते हो। सब अच्छाई को मारने के लिए तैयार है आज। आप ही के कारण अच्छाई जिंदा है। मैं, मैं जिंदा हूँ सिर्फ आपके ब्लेसिंग्स की वजह से, नहीं तो कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। इतने सारे गुरुजी आपने एक्सीडेंट के और बीमारियों के क्या क्या नहीं गुरुजी आपने मुझे सत्संग सुनवाए और कितने सारे कष्ट काटे। आप कहते हैं दिल से शुक्राना करो, दिल से ही शुक्राना है हर सत्संग में गुरुजी। सुबह शाम रात दिन पूरा शुक्राना ही शुक्राना है। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। हमारी कुल देवी, उनको शुक्राना, जो हमारे घर की रक्षा कर रही है। नाराज है तो वो भी माफी मांगती हूँ गुरुजी। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे आप ही के चरणों में। मैं मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में आज। मैं किसी को नहीं संभाल सकती, क्योंकि आप ही ने मुझे संभाला है, तो मैं दूसरे को क्या संभालूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप अभी एक सत्संग सुनवाया, तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूंगा गुरुजी। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत परिवार जी, हमारे पिताजी की दिव्य शक्ति इतनी है कि कौन से समय पर क्या होने वाला है इस घर में उसके ज्ञाता है, ब्रह्म ज्ञाता। और उनको सब मालूम है। उनके सामने उनके सामने कितने अपने परेशानियां बताए, शर्म आती है। हम मानव जीवन इतने स्वार्थी है गुरुजी। उसको, नाती को अब सद्बुद्धि दो। ठोकरे खाकर भी वो सीख नहीं रहा है गुरुजी। उसका पिताजी उसको एक दिन भी बुलाता नहीं है अपने पास रहने के लिए, और इधर वो सिर्फ खाने को मांगता है, जिम कर करके मुझे खा रहा है वो। ऊपर से नहीं बोलता है,
कि मुझे खाने को नहीं देते। ऐसा इतना झूठा आदमी कहीं पर मिलेगा क्या गुरुजी? ऐसे झूठे बच्चे नहीं होने से नहीं हुए ना वही अच्छा है। झूठे बच्चों को आप बिल्कुल जन्म ही मत दो गुरुजी। जो माँ बाप का कहना कुछ नहीं मान रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे गुरुजी। आज मेरे माता पिता जी की मुझे सेवा करनी है, उस पर भी उसको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। उसको मेरे माता पिता जी के घर में रहकर उसको मेरे माता पिता जी संभाल रहे, तभी भी उसको उसके पिता को जलन है उस बात की। वो अभी पूरा अकेला हो गया है गुरुजी। उसके घर वाले उसको नहीं संभालते हैं। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। अभी मैं 30 साल के बाद मुझे उधर टर्न मारकर जाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं स्वाभिमानी हूँ। मैं वो जिस आदमी ने मुझे मक्खी के जैसे अपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया, मैं उधर नहीं जाऊंगी। और आप ही फैसला कीजिए। मुझे उसके प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके लड़के को उसने इतना मेरे खिलाफ करके रखा है, मेरे घर वालों के खिलाफ। मेरा भाई डॉक्टर है, वो इतने पेशेंट की सेवा करता है, उसको भी वो गंदा बोलता है। इतना सारा पाप क्यों ले रहा है वो? उसके ऊपर क्यों काली क्रिया कर रहे गुरु जी? उसको मारने की क्रिया क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारे दिल को नोच रहे हैं गुरु जी? क्या किया है हमने? हमने संभाला ही संभाला है गुरु जी, सिर्फ संभाला है। उस हमारे पिताजी ने बच्चों को संभाला, समाज में भी सिर्फ गुस्सा किया, मगर उनके मन में किसी के लिए बुरा होना ऐसा नहीं था। किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं किया हमारे पिताजी ने। और हम लोग किसी का चोरी करके, झूठ बोल के, किसी का हड़प करके, ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में कभी नहीं आई गुरुजी। सब कष्ट की लक्ष्मी है इस घर में। बस एक ही कमी है कि हमारे पिताजी, उनकी बचपन में माँ गुजर गई थी, इसीलिए उनके मन में एक भगवान के लिए क्लेश है कि मैं चौथी में था तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मैं नहीं मानूंगा भगवान को। और उसके बाद उनका इतना उम्दा लड़का, सब इसमें अव्वल, स्वभाव में, काम में, पढ़ाई में, घर में, सब सब तरह में निर्व्यसनी लड़का वो 40 की उम्र में चला गया। इसीलिए और उनका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ गया गुरुजी। ये सब मानव जीवन के धक्के जो होते हैं वो आदमी नहीं सहन कर सकता है गुरुजी। हमारे पिताजी आज तक आपने उनके सब कुछ स्वस्थ रखा है, मेरे माँ को भी स्वस्थ रखा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये सब घर सब आप ही बचाओ गुरुजी। इधर काली क्रियाएं बिल्कुल ना चलने पाए गुरुजी। हमारी सच्चाई की जीत करो गुरुजी, प्लीज गुरुजी, प्लीज हमारी सत्यता की जीत करो। जो भी सच्चे भक्त है, जो सच्चे है, उनकी जीत हो इस कलयुग में। इस कलयुग में सच्चे भक्त की, सच्चाई की जीत हो। कली इंसान के दूसरे के घर में झगड़ा करने वालों की हार हो गुरुजी। हारो, हारो,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।